हेलो माय डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? मैं आई होप यू ऑल आर बेटर। सो माय नेम इज प्रियंका पंजाबी। आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड विद 98 परसेंटाइल एंड करंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन बीबीआईबी डिपार्टमेंट। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 10 हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, कल से आपके एग्जाम है। जिनके भी एग्जाम जो है 6, 7, 8 में है, उनको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। एंड टेलीग्राम चैनल, अगर टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। एंड फ्रेंड्स, कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी डाउट होता है रिलेटेड टू द वीडियोस लेक्चर्स, तो दैट मीन्स कि आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड ईमेल भी कर सकते हैं पंजाबी प्रियंका 7676@gmail पे। सो फ्रेंड्स, लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स के डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो फ्रेंड्स, डीआई एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 10 आउट ऑफ 10। सो फ्रेंड्स, लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। So, the following table present the findings of a survey into how people travel to work. तो ये टेबल में people जो है कैसे ट्रेवल करते हैं, पीपल ट्रेवल टू वर्क जो है किस से ट्रेवल करते हैं, तो ट्रेवल साइकिल, कार, बस, वॉक, इनके सबकी जो है नंबर्स दे दिए गए हैं। नोट हमें दिया गया है 1 in 8 of people who cycle to work were found to be over 65 year of age. And second note है 1 in 3 of the cyclists stated that travel to work by bus on rainy days. So फ्रेंड्स, ये डेटा दिया गया है हमें साइकिल का। पर्सन जो है साइकिल से ट्रेवल करते हैं 72। नंबर ऑफ पीपल्स मतलब पर्सन की जो नंबर से वो दिए गए हैं साइकिल से ट्रेवल करने वालों के नंबर से 72, बाय कार 18, बाय बस 35, वॉक के थ्रू 55। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। सो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये डेटा था। पहले आप जब भी डीआई को सॉल्व करते हैं, अ, बहुत ही केयरफुली आप उससे रिलेटेड नोट एंड किस क्या पूछा गया है, डीआई किससे रिलेटेड है, उसको अच्छे से पहले रीड करो, उसके बाद देन क्वेश्चन स्टार्ट करो। सो हाउ मेनी पीपल साइकिल टू वर्क ऑन अ रेनी डे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कितने पर्सन जो है साइकिल के थ्रू रेनी डे में वर्क करते हैं। तो साइकिलिस्ट हमारे कितने हैं? 72। रेनी डे साइकिलिस्ट हमारे 72 हैं। एंड रेनी डे में अब आप नोट पे ध्यान दीजिए। ए नंबर का जो पॉइंट्स है इसमें दिया गया है 1 in 8 of the people who cycle to work were found to be over 65 year of age. एंड डी नंबर का जो नोट है 1 in 3 of the cyclists stated that travel to work by bus on rainy day. तो अब वैसे जो टोटल साइकिलिस्ट है वो 72 है, बट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, कुछ स्टूडेंट यहाँ ये मिस्टेक करेंगे कि साइक्लिस्ट पूछा गया है तो हम 72 आंसर लगा देंगे, बट ये आंसर नहीं होगा। रीड केयरफुली क्वेश्चन। एंड हाउ मेनी पीपल साइकिल टू वर्क ऑन अ रेनी डे। टोटल जो साइक्लिस्ट वर्क करते हैं साइकिल के थ्रू वो 72 है, बट हमसे रेनी डे का पूछा गया है। नोट में हमें एक पॉइंट दिया गया है रेनी डे में 1 in 3 ऑफ द साइक्लिस्ट स्टेटेड दैट ट्रेवल टू वर्क बाय बस ऑन रेनी डे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जब आपसे साइक्लिस्ट पूछा गया है रेनी डे में, तो टोटल हमारा है 72%। 72 देन 1 in 3 जो रेनी सीजन में करते हैं वो 3 है, तो डिवाइडेड बाय हम 3, तो हमारे पास रेनी डे का पूछा गया है तो ये आ गया टोटल 24। बट पीपल साइकिल टू वर्क ऑन अ रेनी डे, तो टोटल में से रेनी डे को माइनस कर देंगे, देन हमारे पास आ जाएगा टोटल साइक्लिस्ट वर्क ऑन द रेनी डे। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। तो टोटल हमारे पास था साइक्लिस्ट जो है वो ट्रेवल करते हैं 72। रेनी डे के लिए हमें एक नोट दिया गया है, इंस्ट्रक्शंस दिया गया है 3, तो ये हो जाएगा 24। देन अब हम इसको माइनस कर देंगे, टोटल आउट ऑफ रेनी डे हमारे पास आ जाएगा 42। तो आंसर इज सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2।
How many respondents indicated that cycle to work and were over 65 ईयर ऑफ एज? तो कितने रिस्पोंडेंट जो है वर्क करते हैं साइकिल के थ्रू 65 ईयर ऑफ एज? फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमें एक नोट दिया गया है, ए नंबर का पॉइंट्स आप देखो। 1 in 8 of the people who cycle to work over found to be over 65 year of age. So 65 ईयर ऑफ एज के लिए कितना दिया गया है यहाँ पर? टोटल साइकिलिस्ट है 72। अब 65 ईयर के लिए टोटल दिया गया है, टोटल साइकिलिस्ट है 72। आपसे पूछा गया है 65 ईयर, तो 1 in 8 की कंडीशन के लिए तो हम इसको डिवाइड करेंगे, देन आंसर इज 9। सेकेंड इज द राइट आंसर। तो टोटल साइकिलिस्ट है 72, बिकॉज हमसे यहाँ पे इक्वेशन में 1 in 8 जो है 65 ईयर के एज के पर्सन साइकिल के थ्रू जो है ट्रेवल करते हैं, दैट मीन्स कि हम इससे डिवाइड कर देंगे। सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following statement is true? Option number 1, slightly fewer than twice as many people indicated that they travel to work by bus than by car. Slightly more than twice as many indicated that they travel to work by bus by car. और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे कुछ कंडीशंस दे दी गई हैं, अब इस कंडीशंस को आपको चेक करना है टेबल के थ्रू। सो ऑप्शन नंबर 1 हमें ये बोलता है कि स्लाइटली जो है पर्सन जो है कुछ कम है, ट्वाइस एज मैनी इंडिकेटेड दैट दे ट्रेवल टू वर्क बाय बस एंड द कार। अब हम चेक करते हैं कि बस का ट्रेवल की जो नंबर्स है वो कितना है एंड कार का कितना है। सो फ्रेंड्स, बाय बस जो पर्सन जो ट्रेवलिंग करते हैं, वर्क करते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं बाय बस 35 एंड कार के थ्रू करते हैं 18। तो बाय बस हो जाएगा 35 एंड कार के थ्रू वर्क करते हैं 18। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे देखें तो कार की जो नंबर ऑफ पर्सन है वो 18 है, इसका जब हम ट्वाइस करते हैं, डबल करते हैं, तो 18 टू हो जाता है 36 एंड बस के जो नंबर ऑफ पर्सन है वो 35 है। मीन्स कार के डबल से, मीन्स कार के ट्वाइस से कुछ ही, मतलब ट्वाइस, मतलब यहाँ पे पूछा गया है प्योर, दैट मीन्स कि 36 एंड 35 में 1 का ही डिफरेंस है, मतलब बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। Slightly fewer than twice as many people indicated that they travel to work by bus. कार का जब आप ट्वाइस करते हो, डबल करते हो, तो बस के नंबर ऑफ पर्सन से वो मैच करता है, जो कि बहुत फ्यूअर है, बहुत ज्यादा नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 4. The sum of which modes of traveling to work represent half the number of response represented in the survey? So friends, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया गया है ट्रेवलिंग का, साइकिल एंड कार से ट्रेवल करने वाले पर्सन, बस एंड कार से ट्रेवल करने वाले, वॉक एंड बस से के थ्रू ट्रेवल करने वाले, वॉक एंड साइकिल के थ्रू ट्रेवल ट्रेवल करने वाले जो पर्सन है, उनका टोटल करके जो हाफ आएगा उसे ऐड करके हमें चेक करना है। तो हम देख लेते हैं, टोटल हमारे पास है साइकिल के थ्रू, साइकिल, कार, बस एंड वॉक। सो फ्रेंड्स, साइकिल का 72, देन वॉक के थ्रू 55। सो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 180। अब यहाँ पे पूछा गया है द सम ऑफ टोटल जितने भी ट्रेवलिंग है बाय साइकिल, वॉक, बस एंड कार, उनको हमने सम कर दिया, उनका सम 180 आया। अब ये जो सम है, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है इसका हाफ। सम मतलब ये जो सम आया टोटल ट्रेवलिंग जिससे भी कर रहे हैं पर्सन 180, अब जब हम इसका हाफ करते हैं तो ये आ जाता है 90।
अब यहाँ पे चेक करना है कि कितने रिस्पॉन्स जो है ऐड करने पे 90 के इक्वल होते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द सम ऑफ विच मोड्स ऑफ ट्रेवलिंग आउट टू वर्क रिप्रेजेंट हाफ द नंबर ऑफ रिस्पॉन्स रिप्रेजेंट इन द सर्वे। सर्वे के अकॉर्डिंग ट्रेवलिंग करने वाले टोटल जो पर्सन है हमने ऐड किया 180, देन उनका जो हाफ होता है वो 90 होता है। अब साइकिल से जो वॉक करते हैं वो 72, बाय कार 18, बस 35 एंड वॉक 55। अब साइकिल से कितने करते हैं 72, साइकिल 72 प्लस कार के थ्रू 18, तो 72 प्लस 18 हो जाता है 90। तो ये जो फर्स्ट है वो हमारा राइट आंसर होगा जो हमारे हाफ से मैच करता है। बाय बस, अब बाय बस के थ्रू कितने पर्सन है? बाय बस 35 प्लस बाय कार 18, तो ये मैच नहीं करता क्योंकि ये जो है वो 53 आएगा जो कि राइट रॉन्ग है। वॉक, वॉक के थ्रू कितने करते हैं 55, बाय बस 35, तो ये हो जाएगा आपका 90। वॉक, वॉक के थ्रू 55 एंड साइकिल 72, तो ये जो है 127 हो जाएगा जो कि रॉन्ग है। तो 90 किससे मैच कर रहा है? ए एंड द सी से, तो ए एंड सी इज अवर राइट आंसर। तो इसका जो पेयर है वो 90 आ रहा है एंड ए एंड सी का, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। मैं आई होप कि आपको ये जो दी आई है वो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। Question number five, next question. This is the last question of the DI. How many more people indicated that they cycle to work compared with those who travel by either bus or car? अब जो पर्सन साइकिल से वर्क करते हैं तो वो है टोटल 72। अब यहाँ पे हमसे डिफरेंस पूछा गया है फ्रेंड्स, डिफरेंस। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन साइकिल के थ्रू जो वॉक करते हैं ट्रेवल वो 72 है compared with those who traveled by either bus or car। तो बस के थ्रू जो कर रहे थे वो 35 थे, देन 35, देन कार 80। तो जब हम इसको माइनस करेंगे देन हमारा आंसर आ जाएगा 90। तो 72, 35 प्लस 18 53, तो 19 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे साइकिल के थ्रू एंड आइदर डिफरेंस पूछा गया है आपसे। आइदर डिफरेंस हमें किसका देखना है? बस और कार का। तो साइकिल के थ्रू ट्रेवल कर रहे थे 72 एंड बस एंड कार आइदर बोला गया है, इसलिए हम दोनों को लेंगे। देन इसमें से माइनस करते हैं तब उसका डिफरेंस पूछा गया है क्वेश्चन में, दैट्स व्हाई आंसर इज 419 इज योर राइट आंसर। सो वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अभी हमने डीआई डिस्कस करी, अब हम हायर एजुकेशन का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट का फेवरेट क्वेश्चन है। जब तक स्कीम एग्जाम में ना आए तब तक जो है यूजीसी नेट एग्जाम कंप्लीट नहीं होता। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक प्रोग्राम्स आर आइडेंटिफाइड बाय यूजीसी फॉर द प्रमोशन ऑफ वैल्यूज एंड एथिकल प्रैक्टिसेस? तो यूजीसी की कुछ स्कीम दी गई है फ्रेंड्स। यहाँ पे कौन सी स्कीम जो है यूजीसी की जो एमएचआरडी के थ्रू लॉन्च की गई थी वैल्यूज एंड एथिकल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है? जीवन कौशल स्कीम। सो फ्रेंड्स, जीवन कौशल स्कीम में स्टूडेंट्स को क्रिएटिव इनोवेटिव कुछ न्यू एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए जीवन कौशल स्कीम यूजीसी एमएचआरडी के थ्रू लॉन्च की गई थी, जिसमें जो है टोटल 120 आवर्स के कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज को प्रोवाइड किया जाता है जो कि टोटल 8 क्रेडिट के कोर्स होते हैं। 120 आवर्स इसका ड्यूरेशन होता है। स्टूडेंट की लीडरशिप एबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, स्टूडेंट की पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ उनकी एथिकल्स वैल्यूज को इंक्रीज करने के लिए, उनकी नॉलेज को इनहेंस करने के लिए, कुछ न्यू इनोवेट करने के लिए, स्टूडेंट की कैपेबिलिटीज को डेवलप करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, जीवन कौशल स्कीम।
एंड फ्रेंड नेक्स्ट जो स्कीम है वो है दीक्षा आरंभ। जो स्टूडेंट कॉलेज में जो है वो एडमिशन लेते हैं उनको इंडक्शन प्रोग्राम प्रोवाइड करने के लिए, मींस कि स्टूडेंट का वेलकम करने के लिए। अगर आप एचआर के स्टूडेंट हो आपको पता होगा इंडक्शन मींस वेलकमिंग ऑफ द न्यू एम्प्लॉइज। जब हम इस न्यू एम्प्लॉइज का वेलकम करते हैं तब इंडक्शन प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। तो दीक्षा आरंभ, दीक्षा लेने से पहले मतलब आरंभ होने से पहले यूजीसी ने इस स्कीम को लॉन्च किया था। एमएचआरडी मिनिस्टर ने मतलब स्टूडेंट को दीक्षा लेने से पहले, दीक्षा आरंभ होने से पहले उनके वेलकम के लिए, ताकि वो न्यू एजुकेशन को सीखने से पहले, न्यू स्किल्स को डेवलप करने से पहले कंफर्टेबल फील करें एंड कुछ न्यू इनोवेट कर पाए, कुछ सीख पाए। इंडक्शन से रिलेटेड है दीक्षा आरंभ स्कीम। सो ये यूजीसी की स्कीम नहीं है। विश्व भारत गुरु दक्षता, गुरु दक्षता जो स्कीम है वो टीचर से रिलेटेड है, ये स्टूडेंट से रिलेटेड नहीं है। तो फ्रेंड्स, गुरु दक्षता स्कीम जो है टीचर के लिए, लाइक टीचर इंडक्शन प्रोग्राम से रिलेटेड है। टीचर जो कॉलेज में ज्वाइन करता है किसी कोर्स को पढ़ाने के लिए, दैट मीन्स कि टीचर के जैसे स्टूडेंट का इंडक्शन के लिए दीक्षा आरंभ स्टार्ट किया गया था, वैसे ही गुरु के लिए मतलब हम टीचर्स के लिए स्कीम को यूजीसी ने लॉन्च किया था, ताकि टीचर जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाने में, उनको टीचिंग करने में कंफर्टेबल फील करे। गुरु को दीक्षा देने के पर्पज से ये स्कीम लॉन्च की गई थी। तो दिस स्कीम इज रिलेटेड टू द टीचर्स। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये भी हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है अगेन। सो स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, हायर एजुकेशन में स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 में आपसे पूछा गया है जुआन जेंग विजिटेड इंडिया एंड बिकम अ स्टूडेंट ऑफ तक्षशिला यूनिवर्सिटी। सो फ्रेंड्स, स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो रॉन्ग होगा, क्योंकि जुआन जेंग जो है विजिट तो किया था उन्होंने इंडिया में, बट वो जुआंगजेंग जो है इंडिया आए थे विजिट करने के लिए, हमारे एशियंट एजुकेशन जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें विजिट करने के लिए आए थे जुआंगजेंग। तो प्रीवियस क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि यूनिवर्सिटीज में कौन से चाइनीज स्कॉलर ने जो है विजिट किया था, तो उनका नाम है जुआनजेंग। एंड फ्रेंड्स, वो जो है जुआनजेंग तक्षशिला यूनिवर्सिटी में नहीं आए थे, जुआनजेंग जो है नालंदा यूनिवर्सिटी में आए थे। तो ये आप ध्यान में रखना। किसमें विजिट किया था उन्होंने जो है, जुआनजेंग ने, जो स्टूडेंट थे वो नालंदा यूनिवर्सिटी के थे, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के नहीं थे। दैट्स व्हाई अवर स्टेटमेंट नंबर 1 इज ऑल्सो ऑप्शन जो है 4 होगा। ये सेकंड जो स्टेटमेंट है, जुआंगजेंग विजिटेड इंडिया एंड बिकम अ स्टूडेंट ऑफ योग शास्त्र। यस, जुआंगजेंग ने जो है योगा से रिलेटेड नालंदा यूनिवर्सिटी में जो है शिक्षा ग्रहण की थी, इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 2 जो है हमारा, 2 जो है ट्रू होगा एंड फर्स्ट जो है फॉल्स होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। तो जुआंगजेन ने इंडिया में विजिट किया था एंड वो नालंदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, एंड उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी से एजुकेशन मतलब शिक्षा प्राप्त की थी योगा के फील्ड में। सो क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रिंसिपल आइडेंटिफाई एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 डॉक्यूमेंट फॉर हायर एजुकेशनल चेंजेस। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या एजुकेशनल चेंजेस किए गए थे? तो ऑप्शन आपसे दिया गया है, strict separation between arts and science, B education as a private sector, development of multidisciplinary, extensive use of technology, promotion of ethical and constitutional values। फ्रेंड्स, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपने ये थ्योरी को बहुत डीप में रीड नहीं किया है, तब आप जो है जो नेगेटिव ऑप्शन हो रहा है उसको पहले कट कर दो, एलिमिनेशन मेथड का यूज करो। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे, एलिमिनेशन, मैं कल जिनका भी एग्जाम है वो इस ट्रिक को फॉलो करना एग्जाम में। कभी ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने सारे ही टॉपिक पढ़े हो, कुछ टॉपिक माइंड से स्किप भी हो जाते हैं, कुछ हमें न्यू आ जाता है, कुछ नहीं भी पता होता है। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है जिनका भी एग्जाम है कल। सो फ्रेंड्स, स्ट्रिक्ट सेपरेशन, कभी भी कोई भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो स्टूडेंट के एंड पब्लिक के वेलफेयर के लिए होता है, उसमें नेगेटिव पॉइंट्स नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस, तो ये ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं। तो हमारा फर्स्ट जो है वो फॉल्स हो जाएगा एंड डी भी जो है वो
फॉल्स हो जाएगा। ए ऑप्शन नहीं होगा तो ए इसमें कट गया, ए इसमें गया। अब हमारे पास है एजुकेशन एज अ प्राइवेट सेक्टर। नो, ऐसा जरूरी तो नहीं है एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर है। एजुकेशन में कॉलेज जो है गवर्नमेंट कॉलेज भी है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो प्राइवेट सर्विस नहीं है एजुकेशन। एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट, कॉमन सेंस की बात है, एजुकेशन कोई प्राइवेट सर्विस तो है नहीं। सो फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शन है ये कट हो गया, ये भी कट हो गया। अब यहाँ पे पूछा गया है डेवलपमेंट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी। यस, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये चेंजेस किया गया था कि मल्टी डिसिप्लिनरी में स्टूडेंट जो है एजुकेशन को ले पाएगा। मतलब यहाँ पे एक ही टाइम पे स्टूडेंट जो है मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टीपल सब्जेक्ट को चॉइस कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है एनईपी 2020 में स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की गई है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड एनईपी 2020 में ये भी फोकस किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को टीचिंग पेडागोजी में, टीचर को जो है, प्रोफेसर्स को, टीचर्स को टेक्नोलॉजी के थ्रू, डिजिटल एरा के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू स्टूडेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करना है। पेन एंड पेपर जो है वो बहुत कम से कम यूज करना है। तो टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया गया है टीचिंग फील्ड में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। प्रमोशन ऑफ एथिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जहां पर पॉजिटिव पॉइंट दिखे वहां पे आंख बंद करके ऑप्शन को लगा दो। तो सी डी इज द राइट आंसर। सो जिनका कल एग्जाम है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना ना भूले। एंड इस टाइप के क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन के थ्रू ही सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। अमंग द फॉलोइंग प्रपोजिशंस टू आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट कैन बोथ बी ट्रू ऑल्दो दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, विच आर दोज प्रपोजिशंस, लेट्स आर करेक्ट। फ्रेंड्स, कॉन्ट्राडिक्टरी मैंने बताया था कि जब ए ट्रू होगा तो दूसरा वाला जो है अपने आप फॉल्स हो जाएगा, जब एक ट्रू फॉल्स होगा तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा। कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर। अब ये जो स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन है ये होता है ए ई आई ओ, ऑल, नो, सम एंड सम नॉट। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है among the following two are related to in such a way both can be true together but can not be false together. So friends, ये जो होता है can be true together, इसे बोलते हैं हम contrary। can be, can not be true together, contrary। can not be false together, मतलब दोनों एक साथ false नहीं हो सकते हैं, इसे बोलते हैं हम सब contrary। अब यहाँ पे कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, दोनों एक साथ कभी भी ट्रू नहीं होंगे। अगर ए जो है वो ट्रू होगा तो ये जो है फॉल्स होगा। हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि ए को भी ट्रू कर रहे हैं, नो को, इसको नो, ई को भी जो है वो फॉल्स करे। अगर एक ट्रू होगा तो एक जो है वो फॉल्स होगा। अब यहाँ पे फॉल्स है। अब यहाँ पे दोनों ही जो है फॉल्स नहीं हो सकते। अगर आई फॉल्स है दैट मीन्स कि ओ जो है वो ट्रू हो जाएगा। कॉन्ट्रेरी मीन्स कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, दोनों एक साथ कभी भी ट्रू नहीं होंगे। सब कॉन्ट्रेरी कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर मीन्स दोनों एक साथ कभी भी फॉल्स नहीं होंगे। तो अब यहाँ पे कैन नॉट बी फॉल्स आपसे पूछा गया है। कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर ये सब कॉन्ट्रेरी होता है। यहाँ पे आता है सम एंड सम नॉट। तो एंड सी, ए एंड डी जो है आपका राइट आंसर होगा। ए ई आई ओ। तो कैन, ये जो होता है ये होता है सब कॉन्ट्रेरी। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया होता, आप जो है ये भी इसके लिए भी पहले से आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में पूछा गया होगा कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, तब आपका आंसर होता ऑल एंड नो, तब आपका आंसर होता बी एंड सी। अब आपसे पूछा गया है, अगर क्वेश्चन में बोला होता है कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, दोनों ही एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, तब आंसर होता बी और सी। जब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर, दोनों जो है साथ में फॉल्स नहीं हो सकते, इसको बोलते हैं हम सब कॉन्ट्रेरी, सम एम सम नॉट। इसीलिए आपका जो ऑप्शन है वो डी राइट होगा, ए एंड डी। कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर
ये जो होता है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं हम कंट्रेरी, कॉन्ट्रेरी। एंड कैन नॉट बी फॉल्स, कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर, दैट मीन्स कि ये होता है सब कॉन्ट्रेरी। तो ये डायग्राम मैंने आपको जो है दे दिया है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं नोट्स उसमें शेयर करती हूँ। एंड फ्रेंड्स, इसमें अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, कॉन्ट्रेरी का मीन्स होता है एटलीस्ट वन जो है वो फॉल्स होना चाहिए, मतलब कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, दोनों एक साथ में ट्रू नहीं हो सकते। अगर एक ट्रू होगा तो एक फॉल्स होगा। अब यहाँ पे पूछा गया है एक जो है वो ट्रू होना चाहिए, दैट मीन्स कि दोनों एक साथ ये जो है फॉल्स नहीं हो सकते। एक जो है ट्रू होगा तो एक फॉल्स हो जाएगा, एक जो है ट्रू होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। फ्रेंड्स, ए, ई, आई, ओ। अब हम इसे तो बोलते हैं कॉन्ट्रेरी, ये होता है सब कॉन्ट्रेरी, ये होता है हमारा कॉन्ट्रेरी, ये होता है सब कॉन्ट्रेरी। ए, ओ, मतलब दो कॉन्ट्राडिक्टरी मीन्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। अगर ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, अगर ये फॉल्स होगा तो ये जो है वो ट्रू हो जाता है। तो ए एंड ओ, ई एंड आई, ये हो जाते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। एक हमारे पास होता है सब अल्ट्रेशन। सब अल्ट्रेशन का मीन्स होता है अगर ए जो है वो ट्रू होगा तो आई भी जो है वो ट्रू होगा। हम जो है नीचे से आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है डिसेंट विथ ट्रू, राइस विथ फॉल्स। अगर यहाँ पे ये ट्रू है, दैट मीन्स कि ये भी जो है वो ट्रू होगा, इसे बोलते हैं हम सब अल्ट्रेशन। जब हम यहाँ से ऊपर जाते हैं, यहाँ पे लिखा है डिसेंट विथ ट्रू, यहाँ पे ये जो फॉल्स होगा, यहाँ पे हम अप टू डाउन जाते हैं, यहाँ पर डाउन टू अप जाते हैं, तो ये दोनों हो जाएगा फॉल्स, इसे बोलते हैं हम सब अल्ट्रेशन। ये कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी, देन ये कॉन्ट्राडिक्टरी। मैं आई होप कि आपको ये स्क्योर अपोजिशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो एक क्वेश्चन इसमें डेफिनेटली आता ही है स्क्योर ऑफ अपोजिशन से। सो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का, वो 4 होगा, ए एंड द डी। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। इफ द प्रपोजिशन नो मेन आर ऑनेस्ट इज टेकन टू बी फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन कैन बी क्लेम सर्टेनिटी टू बी ट्रू। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, पहले आप स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को लिख लो पेपर पे, ए, ई, आई, ओ, ये होता है ऑल। अब यहाँ पे नो मेन आर ऑनेस्ट, अब नो मेन की बात की है, मतलब ये हो जाएगा ई। ये क्या है आपका, फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्टरी की बात कर रहे हैं। अगर ये फॉल्स होगा तो ये क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ट्रू होगा। अब यहाँ पे फॉल्स अगर ये होगा, यहाँ पर क्योंकि हमें सब अल्ट्रेशन में नीचे से ऊपर, तो ये जो है डाउटफुल हो जाएगा। अगर हम यहाँ से जाते हैं तो ये हो जाएगा, ये भी जो है वो डाउटफुल हो जाएगा, ये जो है डाउटफुल हो जाएगा। तो जब नो दिया है, ये फॉल्स है, तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा डाउटफुल। जिसका रिलेशन नहीं बनता वो डाउटफुल हो जाता है। अगर यहाँ पे ई, नो मीन्स नो मैन आर ऑनेस्ट, फॉल्स है, तो सम मेन, मतलब ये जो सम है ये ट्रू हो जाएगा। अगर यहाँ पे ओ वाला दिया होता तो ये ट्रू हो जाता। यहाँ पे दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे अगर यहाँ से जा रहे हैं तो ये डाउटफुल हो जाएगा, यहाँ जा रहे हैं तो ये डाउटफुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रू होता है, यहाँ पे फॉल्स होता है। जब ये अपोजिट जाते हैं तो डाउटफुल हो जाते हैं, यहाँ पर फॉल्स होता है, यहाँ पर ट्रू होता है, अपोजिट जाते हैं तो डाउटफुल हो जाते हैं। सो इसका जो आंसर होगा, सम मेन आर ऑनेस्ट, ए, ई, आई, ओ। सो मैं दोबारा से डिस्कस कर देती हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नो मीन्स ये क्या है, फॉल्स है, तो ये क्या होगा, डेफिनेटली ट्रू। यहाँ पे ये जाएंगे यहाँ से नीचे, क्योंकि नीचे जब जाते हैं तो यहाँ पे ट्रू होना चाहिए, यहाँ पे फॉल्स है, इसीलिए ये डाउटफुल हो जाएगा। जब यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ से ट्रू जाते हैं, तो इसीलिए ये भी हो जाएगा डाउटफुल। यहाँ से ट्रू है, देन ये, तो ये हो जाएगा सिक्वेंस।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर सीरीज का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड ऑक्योर नेक्स्ट इन द सीरीज। तो फ्रेंड्स आपसे नंबर सीरीज पूछी गई है। जब भी नंबर सीरीज में डिजिट एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है तब आप सम और डिफरेंस का लॉजिक बिल्कुल मत लगाना। जब डिजिट जो है एकदम से बिल्कुल हाई हो रही है, स्मॉल से लार्ज नंबर पे जा रही है, दैट मीन्स कि डेफिनेटली यहाँ पे स्क्वायर एंड क्यूब होगा। वन का स्क्वायर, वन सॉरी वन का क्यूब वन प्लस वन, तो ये हो जाएगा टू। टू का क्यूब माइनस टू, सिक्स। देन थ्री का क्यूब 27 प्लस थ्री 30। फोर का क्यूब 64 माइनस फोर 60। फाइव का क्यूब 125 प्लस फाइव 130। देन सिक्स का क्यूब माइनस टू, सिक्स का क्यूब 216, देन माइनस सिक्स 210। अब हम यहाँ पे देखेंगे सेवन। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है सेवन का क्यूब 343 होता है, उसमें जो है सेवन ऐड कर देंगे। 343 प्लस सेवन जो है वो 350 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है सीरीज का, वन से क्यूब स्टार्ट हो रहा है, प्लस वन माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सीक्वेंस चल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। आउट ऑफ टोटल ऑफ 10 स्टूडेंट्स द एवरेज वेट ऑफ 9 स्टूडेंट इज। 9 स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट है वो 60 दिया गया है, तो ये हम निकाल लेते हैं 540। टोटल 9 स्टूडेंट है, आउट ऑफ 10 स्टूडेंट। 10 स्टूडेंट है टोटल, उसमें से 9 स्टूडेंट का जो वेट है वो 60 kg है। एवरेज वेट जो है नाइन, एवरेज दिया हुआ है 60। देन हम इसका टोटल वेट निकाल लेते हैं। टोटल जो वेट हो जाएगा स्टूडेंट का, नाइन से जब एड इंटू करेंगे तो टोटल वेट आ जाएगा 540। इफ द वेट ऑफ द 10th स्टूडेंट इज 9 kg मोर, जो 10th नंबर का स्टूडेंट से उसका जो वेट है वो 9 मतलब क्या है, मोर देन द एवरेज वेट ऑफ 10 स्टूडेंट। 10 स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट कितने हैं, 540 टोटल। मतलब ये जो हमारे पास डिजिट है 540, ये टोटल 9 स्टूडेंट। अब लास्ट में 10th स्टूडेंट का हम फाइंड आउट करते हैं एवरेज वेट। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगी तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करना चाहिए। अब जब हम यहाँ पे 540 टोटल वेट है, हम 10th नंबर के स्टूडेंट का जो है एक्स मान लेते हैं, तो यहाँ पे हम ऑप्शन से जा सकते हैं। तो 61 हम रख सकते हैं, 69 रख सकते हैं, 540 प्लस। अब जब हम यहाँ पे 70 ऑप्शन को लेते हैं, 10th नंबर में 70 ऐड करते हैं, तो 540 प्लस 70 610 हो जाएगा। तो टोटल जो वेट है 10 नंबर के स्टूडेंट का हो जाएगा 61। सो फ्रेंड्स ये जो टोटल वेट हो जाएगा, देन द वेट ऑफ द 10th स्टूडेंट्स विल बी 61। अगर हम यहाँ पे एवरेज वेट जो है स्टूडेंट का 61, अब 61 में जब हम 9 ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 70। तो इस क्वेश्चन को मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आपको ऑप्शन की हेल्प से जो है सॉल्व करना चाहिए। तो इफ द वेट ऑफ द 10th स्टूडेंट इज 9 kg मोर देन, टोटल जो स्टूडेंट का वेट है वो 9 kg ज्यादा है एवरेज वेट से। जब हमने इसकी एक्स की वैल्यू पे पुट किया, एवरेज वेट से जो है 9 kg ज्यादा है, टोटल जो स्टूडेंट का एवरेज है, तो ये 61 हम हमारा आ जाएगा। टोटल 70, देन उसमें से 9 माइनस करेंगे तो 61। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। तो मैं आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी एंड आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी आपके डाउट्स को सॉल्व करने की। एंड फ्रेंड्स, जिनका भी 6, 7 एंड 8 में एग्जाम है, उनको ऑल द वेरी बेस्ट, माई विशेस, माई गुड विशेस इज ऑलवेज विथ यू। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गॉड करे कि आपका जो है सिलेक्शन डेफिनेटली इस ईयर में हो जाए। एंड फ्रेंड्स, अपकमिंग जो आगे नेक्स्ट शिफ्ट में जिन भी स्टूडेंट के एग्जाम होने वाले हैं, उनके एडमिट कार्ड अभी नहीं आए हैं। उनके एडमिट कार्ड एग्जाम के 2, 3 डेज बिफोर जो है वो आ जाएंगे। तो एडमिट कार्ड के लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। अभी जो है फर्स्ट सेकंड शिफ्ट वालों के एडमिट कार्ड आ गए हैं, बाकी के एडमिट कार्ड आने बाकी हैं। तो आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे 2, 3 डेज पहले। सो प्रिपरेशन को अच्छे से करो, मल्टीपल रिवीजन करो, डेली मॉक टेस्ट दो। सो माय विशेस इज ऑलवेज विथ यू। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टेक केयर। थैंक यू।